आपके पास तो बहुत इस टाइप के केसेस भी आते होंगे कि प्रेगनेंसी के बाद अगर ट्यूब का कोई इशू आ जाए, मतलब कि ट्यूब ब्लास्ट हो गई या ऐसा कोई आया आपके? उसमें हमारे पास तो इमरजेंसी केसेस तो नहीं आते ना, जी जी। कि हमल हो गया ट्यूब में हम्म। और वो फिर बाद में आते हैं जब ऑपरेट वगैरह करवा चुके ऑपरेट होने के बाद काफी ठीक है। टाइम बाद कि भाई अब हमारा नहीं, ठीक मतलब है। कि अभी भी और हम मतलब एक कि औलाद ट्यूब की पे नेमत से हो महरूम है। सकता है, एक ट्यूब पे हो सकता और है। अगर दोनों ट्यूब्स नहीं है देन? दोनों ट्यूब्स नहीं है तो फिर तो उनके लिए आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। जी जी। लेकिन ये है कि जो मेरे पास लोग मेजोरिटी आते हैं कि वो ट्यूब ब्लॉकेज के हवाले से आते हैं, तो वो ट्यूब ब्लॉकेज खुल सकती है। यानी कि अगर लोगों का माइंड सेट है कि भी ट्यूब ब्लॉकेज के बाद हमारा कोई इलाज मुमकिन नहीं है, तो उनके लिए मैं एक बात करना चाह रही हूँ कि आप अपना ट्यूब टेस्ट जो हिस्टो टेस्ट करवाते हैं या प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाते हैं या जो भी यूट्रस का ओवरीज टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आपका मतलब मेजोरिटी पेशेंट्स के चांसेस 80 to 90% ट्यूब्स के रिकवर होने के होते हैं, ट्यूब्स खुलने के होते हैं और एगोविलेशन होने के होते हैं, ताकि आप ठीक हो सकें। ताकि आप ठीक हो सकें और आप भी ठीक हो सकते हैं। जिन लोगों ने अभी हमारा चैनल ट्यून किया यानी कि टू देख रहे हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपको बताती चलो कि ये प्रोग्राम है ज़िंदगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आकाशा यासीन और यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर अफशा मौजूद होती हैं, जो कि उन लोगों के मसाइल हल करने के लिए यहाँ पर बैठती हैं हर बुध के दिन 6 से 7 बजे, जिनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं है या औलाद की नेमत से महरूम है या औलाद होने के बाद भी अब मज़ीद जो बच्चे हैं वो नहीं हो पा रहे, या जेंडर चॉइस पर भी यहाँ पर तफसीली गुफ्तगू होती है। जो जिनके पहले बेटे हैं या बेटी नहीं है, या जिनकी पहले सारी बेटियां हैं और बेटे जो है अभी तक बेटा नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि डॉक्टर अफशा अपना 24 साल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से लोग उनसे मतलब कि उनसे इलाज करवाया और बिल्कुल ठीक है आज। उसके अलावा जिन लोगों ने वो कभी कभी आप मुझे ये बात कहती हैं ना कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, आते हैं, एक बच्चा हाथ में होता है, कहते हैं कि आपका बेबी है तो उस टाइम में आपकी फीलिंग्स मतलब मैं क्या कोई भी नहीं समझ सकता कि उस टाइम आपकी फीलिंग्स क्या होती होंगी कि भाई ये मेरा बच्चा नहीं है या आपका बच्चा। हाँ बिल्कुल। और जब लोग कहते हैं ना कि हम अपने बच्चे को देखते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि बस मेरी मेहनत पूरी होगी। और इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ ये दुआओं के लिए करते हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर अफशा उनमें से एक हैं, जो कि जब भी यहाँ पर बैठ के कोई बात करते हैं तो कहते हैं कि मुझे सिर्फ लोगों से दुआएं चाहिए। और फाइब्राइड्स पे डॉक्टर अफशा मेरे ख्याल में अब कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, फाइब्राइड्स का अक्सर पेशेंट मेरे पास पॉलीसिस्टिक ओवरी पीसीओएस वगैरह के आते रहते हैं। ख़वातीन में ये प्रॉब्लम होता है और वो ये समझती हैं कि पीसीओएस का इलाज जो है ऑपरेशन से होता है। तो ये मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी कि आपका जो पीसीओएस का इशू है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ये पानी के बबल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, आपकी यूट्रस में। सम टाइम यूट्रस के अपर पोर्शन में होते हैं, सम टाइम ओवरी के लेफ़्ट साइड होते हैं, सम टाइम यूट्रस के लोअर पोर्शन पे होते हैं। लेकिन ये जो हैं ये पानी के बबल सम टाइम ख़त्म हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं, और कुछ के मेडिकेशंस खाने से ये ठीक हो जाते हैं। तो ये ट्रीटेबल चीज़ है, यानी ये रसोली जो है वो ठीक हो सकती है। ये पानी की थैलियाँ होना ये ट्रीटेबल है, ये ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो आप समझते हैं कि इसका ऑपरेशन ज़रूरी है और या ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, और ऑपरेशन करवाने के बाद जब आप ऑपरेट करवा लेते हैं तो उसके बाद ये नहीं होंगी, तो ये दोबारा हो जाती हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमारे हार्मोन्स भी सेट होने चाहिए। हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से ये बार बार पानी के बबल्स बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये मेडिसिन खाने से ठीक हो जाता है, ये सिस्ट जो है वो ठीक हो जाती है और दोबारा बनती भी नहीं है। तो इसके लिए जो लोग ऑपरेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं या ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो उनको मैं मना करूँगी खुदारा कि आप ऑपरेट की तरफ ना जाएं। मतलब ये ऐसे ही ठीक हो जाता है। अब आ जाते हैं फाइब्राइड की तरफ। तो फाइब्राइड ऐसी चीज़ है कि सम टाइम आपकी गोश्त से बनती है, चर्बी से बनती है, ये वो। तो ये भी उसमें से कुछ फाइब्राइड्स ऐसी होती हैं जिनका ट्रीटमेंट मेडिसिन से हो सकता है और कुछ को ऑपरेट ही करवाया जा सकता है। अब वो ये है कि चेक करना पड़ता है कि आपका क्या साइज़ है फाइब्राइड का और यूट्रस के किस पोर्शन पे है, कि आपको नुकसान कितना दे रही है या आपका ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वो जब रिपोर्ट शेयर करते हैं पेशेंट, बस इस पर मैं आपसे भी तफसील की जानिब हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
जी, कौन और कहाँ से? हिना बात कर रही हूँ, मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ। जी जी, अस्सलाम डॉक्टर साहब सुन वालेकुम। रही हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं बेटा? जी डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। मैंने आपको ना अभी पूछना था कि ना मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तो मेरी औलाद नहीं है अभी। अच्छा, हमने इलाज भी बहुत करवाया है। रावलपिंडी में रहती हैं, मेरे पास विजिट नहीं किया बेटा आपने? जी नहीं, मैंने आपका प्रोग्राम देखा ही नहीं, अभी मेरी खाला ने देखा था तो वो मुझे बताया उन्होंने। तो अभी मैं उनके पास ही बैठी हुई हूँ, तो लाइव देख रही थी आपको, मैंने कहा आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँ। आपकी आवाज़ कम आ रही है बेटा। अच्छा, आपने टेस्ट रिपोर्ट जो करवाए हैं और रावलपिंडी से बोल रही हैं, तो आप हमारे ये नंबर नोट कर लें और आप आ जाए मेरे पास, विज़िट कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, आप ठीक हो जाएंगी। और जब आप ठीक हो जाएंगी फिर आप हमें मिठाई खिलाइएगा, ठीक है? और डॉक्टर्स ने 5 साल में जो भी टेस्ट करवाए हैं वो साथ लेकर आइएगा, ठीक है? इलाज आप कह रही हैं ना मैंने बहुत करवाया है, तो वो टेस्ट वगैरह मुख्तलिफ टाइम में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पे हुए होंगे ना, जी ठीक है? तो वो ज़रूर आप लेकर आइएगा, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हिना, रावलपिंडी से आप हमारे साथ थी। और 5 साल से ही कह रही हैं कि मैं अपना इलाज करवा रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई अफाका नहीं और हो सका। रावलपिंडी में भी है। हाँ, ये साथ बिल्कुल हाँ, ये साथ ये चाय पीने भी नहीं आई हो, चाय पीने कितनी भी गलत नहीं, बात 5 है। साल। अच्छा, जब कोई कॉल करता है 5 से 10 साल हो गए, इस्लामाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं, और मैं ये कहती हूँ वही आप वाली बात। ये मैं आपकी बात काट जी, रही जी। हूँ। आज सुबह मैंने पेशेंट देखे हैं कहाँ के, चढ़ियाला कश्मीर के, अच्छा, मतलब बहुत दूर ना। तो और इस रहीम यार खान का पेशेंट देखा है मैंने, तो 100 किलोमीटर रहीम यार खान से भी आगे, पता नहीं कौन से गांव का वो एक नाम ले रहे थे। यानी इतनी दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं कि जिन गांवों का या शहरों के, पाकिस्तान के शहरों, गांव, देहातों, कस्बों के हमें नाम भी नहीं जी, पता, जी। और वो लोग आके बताते हैं। तो हम पूरा वो पाकिस्तान, हम कहते हैं ना हमने दुनिया घूम ली, तो हमने पूरा पाकिस्तान भी नहीं घूमा हुआ। सही बात है। और मैं उन लोगों को जो पिंडी में बैठे हुए हैं वो मतलब वो अच्छा, वो कहीं और से इलाज कर, हमने बहुत जगहों से इलाज करवाया, यहाँ पर गए, तो वहाँ पर गए, करीब ही आप बैठी हैं, आपके तो पास 24 वो साल का अरसा हो गया भाई।